बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चीनी समंदर में भारतीय नेवी भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। अमरीकी आशीर्वाद पर नई दिल्ली राजी। बीजिंग के बहरी तिजारती रास्ते की नाकाबंदी करने का मंसूबा कर लिया गया। चीन की बहरी ताकत से अमेरिका परेशान। ऑस्ट्रेलिया को भी मुत्तहिदा बहरी जहाज को ऑर्डर्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। साउथ चाइना सी में अहम जजायर चीन से छीनने की कोशिशें जारी। मुआशी सरगर्मियां बिला रुकावट रवां रखने के लिए चीन ने वन बेल्ट वन रोड मंसूबा शुरू किया। लद्दाख में अमरीकी ख्वाहिश पर सी पैक के लिए खतरा बनने की भारतीय साजिश नाकाम बना दी गई। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि चीन ने ईरान से मुआहदा करने के बाद पूरे खलीज में अपने पंजे गाड़ने का मंसूबा बना लिया। पाकिस्तान, चीन और ईरान के दरमियान कैसे मुआशी तवाज़ुन रख पाएगा? ईरान से होने वाले मंसूबे कहीं पाकिस्तान के लिए भी अलार्मिंग पैगाम न बन जाएं। नाज़रीन कराम, साउथ चाइना सी में नेवी तैनात करने की अमरीकी तजवीज़ भारत ने मंजूर कर ली है। भारतीय नेवी तैनात हो गई तो ये समंदर दुनिया का खतरनाक तरीन नुक्ता बहर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ अमेरिका, चीन, वियतनाम, फिलिपाइन, ताइवान, ब्रुनेई और मलेशिया की नेवी भी तैनात हैं। अमेरिका को छोड़कर बाकी तमाम ममालिक 35 लाख मुरबा मीटर पर फैले इस समंदर के लातादाद जजीरों पर अपनी मलकियत का दावा रखते हैं और मुस्तकिल गश्त करते रहते हैं, जबकि अमेरिकी बहरी बेड़ा अपनी तिजारत की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है। दारुल हुकूमत दिल्ली के सफारती ज़राए ने बताया कि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को तजवीज़ दी थी कि वो साउथ चाइना सी में अपनी नेवी तैनात करें ताकि तीनों मुल्क मिलकर चीन की बहरी नाकाबंदी कर सकें। ज़राए का कहना है कि भारत चीन हालिया तनाज़े के बाद भारतीय हुकूमत ने साउथ चाइना सी में जंगी बहरी जहाज भेजने की मंजूरी दे दी है। अगरचे ये फैसला खुफिया रखा जा रहा है, ताहम ज़राए का कहना है कि कोरोना वबा के मद्धम होते ही भारतीय बहरिया के जहाज साउथ चाइना समंदर की तरफ रवाना हो जाएंगे, जहां अमेरिका और चीन के अलावा दीगर 5 मुल्कों की बहरी अफवाज न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ जजायर पर फौजी अड्डे भी बना रखे हैं। ज़राए का कहना है कि अमेरिका और चीन में अगरचे 10,000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन कभी तसादुम हुआ तो मैदान जंग साउथ चाइना सी ही बनेगा। ज़रिए ने यह भी बताया कि यह समंदर चीन का बैक यार्ड कहलाता है, जो बहरुल काहिल से जुड़ा हुआ है। चीन के जुनूब में वाक़े इस समंदर पर चीन की 5 में से 3 अहम बंदरगाहें वाक़े हैं, जबकि दुनिया भर की तिजारत का 30% हिस्सा इसी समंदर से गुजरता है और चीन की ज़रूरत का 80% तेल यहाँ से गुजर कर चीन पहुँचता है। इसके अलावा अमेरिका की 83 अरब डॉलर की तिजारत इसी समंदर के रास्ते से होती है। ज़रिए के बकौल यहाँ दुनिया भर की मछलियों और समंदरी हयात का 10% हिस्सा पाया जाता है। इसी वजह से चीन, वियतनाम और फिलिपाइन दुनिया के 10 बड़े माहीगीर मुल्कों में शामिल हैं। ज़रिए के बकौल कुछ अरसा कबल यहाँ से तेल और गैस के ज़खायर भी दरियाफ्त हो चुके हैं, जो 10 बरस तक कारआमद रह सकते हैं। ज़रिए ने मजीद बताया कि इस समंदर में दर्जनों जजायर वाक़े हैं, जिन पर कब्जे के लिए 6 मुल्कों में खींचा तानी हो रही है। दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त के बाद ये जजायर चीन की मलकियत में आ गए थे। 1946 में कौम परस्त चीनी हुकूमत ने जो समंदरी नक्शा जारी किया, उसमें साउथ चाइना सी का 80% हिस्सा चीन की मलकियत दिखाया गया था। इस नक्शे में चीनी समंदरी हुदूद साहिल से 1800 किलोमीटर दूर तक थी। बाद में चीन की कौम परस्त हुकूमत का तख्ता उलटकर जो कम्युनिस्ट हुकूमत इक़्तिदार में आई, उसके जारी करदा नक्शे में भी ये समंदरी चीनी हुदूद में शामिल दिखाया गया था। उस वक़्त तक चीन ने चंद बड़े जजायर पर कब्जा करके बाकी खाली छोड़ रखे थे। ताहम 1979 में यूएन की एक टीम ने इस समंदर का सर्वे करके तेल और गैस के ज़खायर का इंकशाफ किया तो दीगर ममालिक भी दौड़ पड़े। इसके बाद इन जजीरों पर कब्जे की जंग शुरू हो गई। ये जजायर 3 ग्रुप में तकसीम हैं। पहला ग्रुप वो है जहां से 1974 में चीन ने वियतनाम को निकाल कर अपना कब्जा जमाया था।
ये जज़ायर तकरीबन सारे चीन के पास हैं। दूसरा ग्रुप वो है जिसके जज़ायर ज़्यादातर फिलिपाइन के पास हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत पर चीन का कब्ज़ा है। ताहम फिलिपाइन से दोस्ताना ताल्लुकात के बायस दोनों मुल्कों की नेवी यहाँ मुश्तरका मशकें करती रहती है। तीसरा ग्रुप उन जज़ायर का है जिनमें ज़्यादातर पर वियतनाम का कब्ज़ा है। इसी ग्रुप की मलकियत पर ज़्यादा झगड़े होते हैं। इसी मजमुआ जज़ायर के 2 जजीरे ऐसे हैं जिन पर बैक वक्त 5 मुल्कों का दावा है। नाज़रीन कराम, अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कानून के तहत किसी भी मुल्क की समंदरी हुदूद 200 नॉटिकल माइल से है, जिसमें वो माहीगीरी और तेल दरियाफ्त करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन असल बात ताकत की है और इस समंदर पर ताकत के जरिए चीन हुक्मरानी करता है। वाज़ेह रहे कि चीन की बहरिया साइज़ के एतबार से अमरीकी बहरिया से बड़ी है। चीन के पास 714 जंगी जहाज़ मौजूद हैं, जबकि अमरीका के पास 415 जंगी बहरी जहाज़ हैं। चीन ने एक काम और ये भी किया है कि 3000 एकड़ का मजमूई रकबा रखने वाले 7 जज़ायर पर मजीद हज़ारों टन मट्टी और पत्थर डालकर उनका साइज बड़ा कर दिया है और वहां जंगी हवाई अड्डे और दीगर फौजी तंसीबात बना ली हैं। सबसे ज्यादा झगड़े का सबब बनने वाला वियतनाम के करीब वाक़े जज़ायर का मजमुआ पार्सल आइलैंड कहलाता है और चीन यहाँ हर कीमत पर अपना गलबा रखना चाहता है, जबकि वियतनाम भी उन्हें अपना करार देता है, क्योंकि ये जज़ायर वियतनाम के साहिल से आगे पहली जंगी दिफाई लाइन बनाते हैं। वियतनाम जोग्राफियाई एतबार से एक लंबी पट्टी जैसा मुल्क है, जिसे अपने दिफा के लिए पार्सल आइलैंड की ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, जबकि चीन वियतनाम के एक समंदरी सिरे के सामने वाक़े पार्सल आइलैंड और दूसरे सिरे से आगे समंदर में वाक़े होनान जजीरे पर फौज ले आए तो वियतनाम के लिए दिफा मुश्किल हो जाएगा। जज़ायर का दूसरा ग्रुप स्कॉर्बो आइलैंड कहलाता है। यहाँ चीन को मुश्किल नहीं, क्योंकि फिलिपाइन के करीब वाक़े इन जज़ायर पर दोनों मुल्क मिलकर गश्त लगाते हैं। कब्ज़ों की इस जंग में अमरीकी बहरी बेड़ा भी शामिल है। वो इन तमाम कब्ज़ों को गैर कानूनी समझता है और यही कब्ज़े छुड़ाने के लिए उसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक मुत्तहिदा बहरी फौज क्वार्टरनर के नाम से बनाने का फैसला किया है, जिसमें शिरकत पर भारत आमादा हो चुका है। इस फैसले से भारत चीन ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आएगी। सफारती ज़राए का कहना है कि इसी बहरी नाकाबंदी को तोड़ने के लिए चीन ने 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबा शुरू किया था, ताकि उसकी तिजारती सरगर्मियां मुतासिर न हों और उन्हें साउथ चाइना सी के समंदरी रास्ते के अलावा भी मुतबादिल और सस्ता रूट मिल सके जो गवादर तक जाता हो। जबकि अमेरिका की ख्वाहिश है कि साउथ चाइना सी से गुजरती चीन की लाइफ लाइन पर अपने इत्तेहादियों समेत बैठ जाए, ताकि जब चाहे चीन की गर्दन मरोड़ सके। जरिए ने बताया कि अमरीकी ख्वाहिश पर भारत ने लद्दाख में आगे बढ़कर सी पैक के लिए खतरा बनने की कोशिश की थी, जो वहां से बहुत करीब पड़ता था, लेकिन चीन ने यह हरकत नाकाम बना दी। लद्दाख में होने वाली हालिया चीनी कार्रवाई 1 बेल्ट 1 रोड के ज़ैली मंसूबे सी पैक को बचाने के लिए की गई थी, क्योंकि भारत ने मिजोलैंड में अपने फौजी तैनात करके सी पैक के लिए खतरा पैदा कर दिया था, जिसके जवाब में चीन ने भारतीय फौजियों को इलाके से खुदेड़ निकाला और मजीद आगे बढ़कर पूरी गुलवान वादी अपने कब्जे में ले ली। दूसरी जानिब चीन ने ईरान से तज़ीवराती मुआहदे के बाद जनूब मगरबी एशिया बल्कि पूरे खलीज पर अपने पंजे गाड़ लिए हैं। ईरान की मजबूरी ये है कि तवील इक़्तिसादी पाबंदियों और गुज़श्ता हफ्ते एटमी तंसीबात पर हमलों के बाद वो यक्का और तन्हा रह गया है, लिहाजा चीन की पनाह में जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। चीन के साथ ईरान के मुआहदों की अहमियत क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मगरबी मीडिया ने ख्याल आराई की है कि इक़्तिसादी ताउन के अलावा सिक्योरिटी के मामलात पर भी तवीलुल मुद्दती मुआहदात हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो पड़ोसियों के साथ यकसा ताल्लुकात कायम रखने में चीन कैसे है और किस हद तक कामयाब रहेगा। पाकिस्तान में एक अशरा पहले सी पैक शुरू किया गया था। पहले उसका हजम 35 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 57 अरब डॉलर हो चुका है। ये कर्जों और ग्रांट का मलगूबा है और मगरबी मीडिया और अमेरिका के मुताबिक शरह सूद 8% रखी गई है, जिसकी अदायगी पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात का सबब बनेगी, लेकिन चीन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। वो जानता है कि पाकिस्तान उसके लिए सोने की चिड़िया साबित होगा, जिस तरह के 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इंडिया को सोने की चिड़िया का लक़ब दिया था, जिसकी वजह से इंग्लिस्तान की खुशहाली में कई गुना इजाफा हो गया था।
चीन की ईरान आमद कोई मामूली वाकया नहीं है। इससे पाकिस्तान को फिक्र होनी चाहिए कि वो दोनों ममालिक के दरमियान तवाजुन कैसे बरकरार रखेगा। ऐसा तो नहीं कि वो उन्हें अरबों डॉलर के कर्जों में जकड़कर अपने मुआशी और तजीवराती मकासद और अज़ाइम पूरे करे, जबकि दोनों ममालिक के अवाम उसी तरह तबाह बर्बाद रहें। पाकिस्तान को ये फौकियत हासिल है कि वो चीन का ज़मीनी हमसाया है, वो सिल्क रोड का शरीक भी है। हिमालय में चीन और पाकिस्तान में वाहिद कदर मुश्तरक ये है कि हिंदुस्तान उनका मुश्तरका दुश्मन है, जबकि चीन की ऐसी सूरत हाल नहीं है। चीन पाकिस्तान के जुग्राफिये से फ़ायदा उठाकर हिंदुस्तान को सबक सिखा सकता है, जबकि ईरान को दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। ईरान को पाकिस्तान पर यह फौकियत हासिल है कि वो आम इस्तेमाल की हर चीज़ में खुद कफील है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसके तैयार माल की बड़ी मंडियां हैं।